आज कैंसर की जो बीमारी है, आपने देखा होगा समाज में बिल्कुल एक जो ऐसा कहते हैं ना कि जो गाजर घास जैसे फैलती है वो कहीं पे भी फैलती है, वैसे कैंसर की बीमारी जो है वो सब तरफ बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। इसका सबसे पहला कारण हम मानेंगे तो वो है हमारी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल। दूसरा होता है जेनेटिक भी होता है, पर जेनेटिक कैंसर हम बहुत कम देख रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले कैंसर जो है वो ज्यादा देखने में आ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल में देखिए, हमारा रहन सहन भी इसको अफेक्ट करता है, हमारा खान पान भी अफेक्ट करता है, हमारा ओवर स्ट्रेस में काम करना यानी रिलैक्स होके काम ना करना ये भी इसको अफेक्ट करता है, और हमारे जीवन शैली में बार बार परिवर्तन होना ये भी इसे अफेक्ट करता है। तो जब भी हमें पता चलता है कैंसर है, तो मैंने ये देखा है कि हम कैंसर है तो हम आयुर्वेदा के पास सबसे लास्ट में आते हैं। पहले हम एलोपैथी को चूज करते हैं, फिर पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जो सर्जरी है, कीमो है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वहां पे हमें बताया जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब हमें लगता है कि हम आयुर्वेदा के पास जाए, और फिर हमारा आयुर्वेदा से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन आप ही सोचिए ऐसा होगा क्या? तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आयुर्वेद आपको कैंसर है करके पता चलता है, तभी से आयुर्वेदा का हमारा परामर्श लीजिए। हम आपको बेहतर जीवन शैली में परिवर्तन बताएंगे, हम आपको बेहतर आपके खान पान में परिवर्तन बताएंगे, लाइफस्टाइल में परिवर्तन बताएंगे, और उसी के साथ अगर आप भले आप आयुर्वेदिक एलोपैथी चिकित्सा करिए, जहां जरूरत है वहां कीमो भी करिए, जहां सर्जरी की जरूरत है वहां सर्जरी भी कीजिए, लेकिन दोनों साथ में कीजिए। आप उसी समय आयुर्वेदा को भी चूज कीजिए और बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही कीजिए। लेकिन वो ऐसा मत कीजिए कि कहीं कोई जड़ी बूटी वाला है, कोई झाड़ फूक वाला है और हम उनसे मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये हमें शिक्षित है इसका प्रमाण नहीं है, हम शिक्षित है करके, क्योंकि हमने बेहतर चुनना चाहिए। हम एक सादे शॉप में ही जाते हैं तो हमारे लिए हमें सूटिस या कोई कपड़ा ही चूज करना है तो हम बेहतर चूज करते हैं, तो वैसे ही हमने चिकित्सा में भी बेहतर चूज करना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए? तो हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा, जब हमें पता चलता है कैंसर है, जब हम आयुर्वेदिक चिकित्सक के एलोपैथी चिकित्सक का कर रहे हैं, उसी टाइम हम आयुर्वेदा भी शुरू करें तो क्या होगा। और हम लोग यही करते हैं। मेरे यहाँ जब कोई क्रिटिकल पेशेंट भी आता है तो उसका एलोपैथी क्रिटिकल ट्रीटमेंट भी चलते रहता है, और हम उसके साथ में उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा से मैनेज करते हैं, और इसके बहुत बेहतरीन परिणाम दिखाई दिए हैं। यानी दोनों मिलके जब ट्रीटमेंट होता है तो वो चिकित्सा के परिणाम बहुत बेहतर है। आयुर्वेदा के दो फायदे और हैं। अगर कहीं जेनेटिक है, पता है कि फैमिली में 2-3 लोगों को हो चुका है, तो नए लोगों को नहीं होने के लिए भी हम पहले से ही ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दैट इज प्रिवेंटिव। हमारे पास प्रिवेंटिव ड्रग्स है और प्रिवेंटिव हम उनको काउंसलिंग कराते हैं, तो आपको होने से भी खुद को बचा सकते हैं, यानी प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट कर चुके हैं, आप कैंसर से पूरा मुक्त हो चुके हैं, तो उसके बाद भी हमारे पास कैंसर का अलग से एक चिकित्सा का पूरा प्रोग्राम आता है, जो है नॉन रिकरेंस के लिए, यानी आपको दोबारा ना होने के लिए। तो ये नॉन रिकरेंस भी जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कैंसर के पेशेंट में। तो अगर हम आयुर्वेदा चूज करते हैं उस समय, और अगर हम आयुर्वेदा का बेहतर चिकित्सा करते हैं आयुर्वेदा में, तो उसमें हम उससे बच सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब हम कैंसर में चिकित्सा क्या करते हैं? तो हमारे आयुर्वेदा में कैंसर में कुछ ड्रग्स तो है। अर्बुद वाला कैंसर अलग होता है, ब्लड वाले कैंसर्स, पैरिटेबल कैंसर्स, ब्लड लेवल के कैंसर्स अलग होते हैं, स्किन में होने वाले कैंसर्स अलग होते हैं, जीन्स के लेवल से होने वाले कैंसर्स अलग होते हैं। तो उन सभी का अलग अलग चिकित्सा होती है। इसमें कुछ भस्मों का भी प्रयोग आता है, जैसे हिरक भस्म वगैरह भी है। और कैंसर के लिए यानी नए सेल्स बनाने में जो मेडिसिन मदद करती है आयुर्वेदा में, उनका उसमें समावेश किया जाता है। लेकिन इसी के साथ हम पंचकर्मा में, मतलब हमारे गावंडस मध्य भारत में एक मेन चिकित्सा करते हैं जिसे कहा जाता है मज्जा बस्ती। मज्जा शब्द ही आता है, मज्जा यानी बोन मैरो। तो मज्जा बस्ती यानी क्या? तो जो घटकों में बोन मैरो होता है वो घटक, लॉन्ग बोन्स में अंदर जो मैरो होता है वो वाले घटक, या ब्रेन वाला जो पार्ट होता है, ब्रेन वाले पार्ट में जो घटक होते हैं वो, इन सबको मिला के इनका एक घृत बनाया जाता है, जिसे मज्जा घृत कहा जाता है। तो पेशेंट की प्रकृति के अनुसार हम उसमें चूज करते हैं कि हमें मज्जा घृत का चयन करना है, या मज्जा तेल का चयन करना है, या क्वाद बेसिस पे चयन करना है। लेकिन मज्जा वाले पार्ट का मज्जा बस्ती कहा जाता है। तो हम पेशेंट को वो
मज्जा बस्ती देते हैं, और ये मज्जा बस्ती के हमें इतने इतने चमत्कारिक परिणाम दिखे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारे पास पेशेंट के रिपोर्ट्स भी है बिफोर एंड आफ्टर, हम उसमें लेकिन उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक रूल होता है, चिकित्सा होती है, गोपनीयता चिकित्सक का एक नियम होता है कि चिकित्सक ने अपने रुग्ण के नाम गोपनीय रखना है। इसलिए मैं वो जो पेशेंट के वीडियोस वगैरह है या उनका खुद का लेने में ज्यादा यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, उनकी गोपनीयता कहीं भंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो परिणाम है, चमत्कारिक परिणाम मज्जा बस्ती की वजह से दिखाई देते हैं। तो आपने प्रॉपर अपना अच्छे से काउंसलिंग कराना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज, एक्सरसाइज आपके हिसाब से आपको दिए जाएंगे, आपकी एज, आपका प्रॉब्लम, आपको कहाँ का कैंसर है उस हिसाब से दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको डाइट दिया जाएगा। पहली बात बता रही हूँ, विदिन 3 मंथ्स हमारे पेशेंट्स में हम रिजल्ट देखते हैं। इवन कुछ पेशेंट के MRI बिल्कुल नॉर्मल, पेट स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं आफ्टर 4 मंथ्स। ये भी हमारे पास रिपोर्ट है। जब कोई पर्सनली चाहेगा तब हम इनको पर्सनल ग्राउंड पे ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि अपने लिए बेहतर विकल्प चुने, आयुर्वेदा को चुने, लेकिन बेहतर चिकित्सक के साथ चुने, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और कैंसर शब्द से बिल्कुल ना डरे। पहली बात तो डर को हटा दे, क्योंकि डर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है। जो टॉक्सिन्स हमें चिकित्सा में रिजल्ट मिलते समय, टॉक्सिन्स हमें क्या करते हैं, वो चिकित्सा को, हमारे मेडिसिन को हमारे शरीर में लगने से रोकते हैं। इसीलिए डरे नहीं, डट के सामना करें और बेहतर चिकित्सा के विकल्प को सुने और स्वस्थ रहे। ये विकल्प आपके लिए फर्स्ट, जब आपको पता चलता है तभी आयुर्वेदा को चुने।